हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए नंबर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इससे जस्ट जो पहला लेक्चर था थर्ड, उसमें मैंने आपको यूलर क्राइटेरियन वाली जो थ्योरम है 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम कराई थी। आज मैं आपको रेसिड्यू, क्वाड्रिक रेसिड्यू बताऊंगा और दोनों पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या क्या करना होगा वो भी मैं आज ही बताऊंगा, जिससे आपको कोई परेशानी न हो। हाँ, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप पर कॉन्ग्रेंस वाला जो टॉपिक है वो जरूर आना चाहिए। उसके कम से कम 2 लेक्चर आप पर आने चाहिए, क्योंकि वो यहाँ यूज होता है। तो चलिए रेसिड्यू की डेफिनेशन लिखते हैं, विद एग्जाम्पल बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आपका हर पॉइंट क्लियर हो, कोई भी डाउट न रहे। ठीक है, चलिए रेसिड्यू देखते हैं। रेसिड्यू, द कॉन्ग्रेंस x की पावर n इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉड p। इसे इक्वल को साइन की जगह पे इज कॉन्ग्रेंट टू बोलते हैं, लेकिन मैं इक्वल ही कहूंगा, तो आप ये मत समझना इक्वल है, जो आपको अच्छा लगे। इज कॉन्ग्रेंट टू में थोड़ा टाइम लगता है, इक्वल जल्दी बोल देते हैं। और ये शर्त है a और p इनका जीसीडी 1 होना चाहिए, एंड a और p का जीसीडी 100% 1 हो। p यहां ऑड प्राइम नंबर हो, a यहां कोई भी ऐसा इंटीजर हो, लेकिन इन दोनों का कॉमन डिवाइजर जो होगा जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए बस। तब ये सोलेबल होगा, इज सोलेबल। जब सोलेबल है तब हम इसे कैसे बोलेंगे? इस ए को ए इज कॉल्ड, कितनी पावर है यहां? nth पावर। रेसिड्यू ऑफ p। अगर ये सोलेबल नहीं होता तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं अदरवाइज। अदरवाइज इस ए को क्या कहते हैं हम? ए इज कॉल्ड nth पावर नॉन रेसिड्यू ऑफ p। रेसिड्यू ऑफ p। यहां तक अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अगर सोलेबल है तो वो रेसिड्यू होगा, और सोलेबल नहीं होगा तो नॉन रेसिड्यू होगा। सोलेबल कब होगा? x की वैल्यू देखेंगे, x की किस वैल्यू पर ये सोलेबल है वो मैं एग्जांपल में बताऊंगा। अभी एक और डेफिनेशन लिखते हैं। यदि मैं यहां n इक्वल 2 कर दूं तो x स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा क्वाड्रिक रेसिड्यू। फिर चलिए क्वाड्रिक रेसिड्यू देखिए। क्वाड्रिक रेसिड्यू, द कॉन्ग्रेंस अब n इक्वल यहां 2 रख दीजिए, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉड p, एंड यहां भी यही शर्त रहेगी, a और p का जीसीडी क्या हो? 1। तब ये क्या होगा? सोलेबल होगा। देन तब इस a को क्या कहेंगे? a यहां था nth पावर रेसिड्यू, यहां क्वाड्रिक जुड़ जाएगा। देन a इज कॉल्ड क्वाड्रिक रेसिड्यू, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ p या मॉड p। अगर सोलेबल नहीं होता तो अदरवाइज a इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मॉड p। फिर ये होता। चलिए अब हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बताऊंगा। जब तक आप ये नहीं कह दोगे बस गुरुजी, तब तक बताता रहूंगा, क्योंकि नंबर थ्योरी मुझे 90% तक सॉल्व करके देनी है आपको, विद थ्योरम, विद आर्टिकल, विद क्वेश्चन, विद एग्जाम्पल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, या एग्जाम्पल बोल दीजिए इसे। इफ एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू 4 mod 5, then find quadric residue।
रेजिड्यू ऑफ मॉड 5। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये जो कॉन्ग्रेंस दे रखा है ये सोलेबल होगा या नहीं होगा वो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। x इक्वल, अगर मैं यहां रखता हूं इफ x इक्वल 1 तो रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहां 5 है। 2 रखेंगे तो हो सकता है 2 2 जा 4, उससे काम चल जाएगा। तो x इक्वल 2 रखने पर, अब 2 रखने पर मैं ये बताऊंगा कि सोलेबल कैसे है वो भी तो समझना है। तो यहां अगर 2 रख देंगे तो इसका मतलब ये 4 इज कॉन्ग्रेंट 4 मॉड 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 5 ये डिवाइड करेगा 4 माइनस 4 को। तभी तो मैं कह रहा था प्लीज आप कॉन्ग्रेंस वाला लेक्चर जरूर देखें। इसका मतलब 5 डिवाइड कर देगा 0 को। इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहां रफ बना रहा हूं 0/5 इक्वल टू 0। इसका मतलब डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा। एक और देखते हैं एंड, अगर x इक्वल 3 रख दिया जाए तो 3 3 जा 9, दिस इंप्लाइज इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड 5। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 5 है अब डिवाइड करेगा 9 माइनस 4 को। किसको करेगा? 9 माइनस 4 को। अब आप देख लीजिए ये ऐसे लिखते हैं 9 माइनस 4 अपॉन 5। इसका मतलब 5 अपॉन 5 कितना? 1 बार गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। जब रिमाइंडर नहीं बचता तो ये सोलेबल है। नॉन रेजिड्यू भी बताऊंगा, रेजिड्यू भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, अब मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मॉड 5 इज सोलेबल फॉर एक्स इक्वल 2 या 3, 2 और 3 दोनों पर। 10 इस प्रकार मैं लिख सकता हूं जैसे यहां ए को बोलते थे, ए की जगह पर यहां क्वेश्चन में क्या है? 4। तो 4 इज ए क्वाड्रिक। यहां कहते थे nth, ए इज कॉल्ड nth, यहां n पावर है, यहां n की जगह पे कितनी है? 2, तो आप क्वाड्रिक बोलेंगे। रेजिड्यू ऑफ मॉड, कितना मॉड है यहां? 5। तो मैंने सॉल्व करके दिखाया। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा लिखता हूं जो नॉन रेजिड्यू हो। चलिए, अब आप ये कहते मुझसे कि सर यहां 1 क्यों नहीं रखा? अगर आप यहां 1 रखते यहां पर तो 1 माइनस 4, यहां 1 माइनस 4 तो नेगेटिव बच जाता, तो ऑलरेडी रिमाइंडर आ रहा था, छोटा था तो वो नहीं रख सकता था। ठीक है, ऐसा रखेंगे जिससे 5 की उसमें डिफरेंस में डिवाइड हो जाए। आइए इसे मिटा देता हूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा है तो एग्जाम्पल 2 हो गया ये। डज रेजिड्यू एग्जिस्ट फॉर x4 इज कॉन्ग्रेंट टू 7 मॉड 37। अब ये मुझे देखना है। अब एक बात बताइए, यहां x बराबर 1 रख दूं तो नेगेटिव, 2 रख दूं तो 16, 16 माइनस 7 वहां में 37 की भाग जाएगी नहीं। 3 रख के देख लूं, 2 रख के नहीं, 3 रख के देखूं तो हो सकता है 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। नाउ हमारे पास जो कॉन्ग्रेंट दे रखा है x4 इक्वल टू 7 मॉड 37। x इक्वल अगर मैं 3 रखता हूं तो यहां हो गया 81 इक्वल टू 7 मॉड 37। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 37 डिवाइड करेगा 81 माइनस 7, कर देगा। ये देखिए कितने बचे बोलिए? 74, और 74 में डिवाइड 37 की हो रही है कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब सोलेबल ये भी है। तो मैं ये रफ है ये नहीं दिखाना है, केवल ये ही दिखाना है। इसका मतलब देयरफॉर गिवन कॉन्ग्रेंस, कौन सा कॉन्ग्रेंस? x4 इज कॉन्ग्रेंट टू 7 मॉड 37 इज सोलेबल फॉर x इक्वल टू 3। 10, बस इसी को 10 के बाद इसको यहां 4 है और यहां कितना आया है? 7। तो 4 इज क्वाड्रिक, लेकिन यहां 4th पावर लिखी जाएगी इस क्वाड्रिक की जगह पे। 10 7 इज ए 4th पावर, क्वाड्रिक की जगह पे 4th पावर। रेजिड्यू ऑफ मॉड कितना? 37।
अब एक ऐसा बताऊंगा जो नॉन रेजिड्यू होगा, ठीक है, दो हो गए रेजिड्यू के। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, डज रेजिड्यू एग्जिस्ट फॉर एक्स क्यू इक्वल टू 4 मॉड 7। अब ये देखना है मॉड 7, हमें ये कांग्रेंस है, बिल्कुल सेम इतना ही लिख दिया है मैंने। यहां पर एक तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, दो भी नहीं रख सकता, 8 मेरे 4 गए तो 4, हाँ नेगेटिव नहीं आ रहा तो 2। इफ यदि मैं यहां x बराबर 2 रखता हूं तो ये बन गया 8 इक्वल टू 4 मॉड 7। इसका मतलब 7 डिवाइड करना चाहिए 8 माइनस 4 को, तो करेगा ही नहीं, कहां से कर देगा भाई, 4 तो छोटा है, क्लियर, रेशनल नंबर बन रहा है, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा। अब x इक्वल 3 लेते हैं तो कितना हो गया 27 इक्वल टू 4 मॉड 7। यहां भी 7 डिवाइड नहीं कर रहा, 27 माइनस 4 को, यहां कितना बचेगा 23। आप x इक्वल 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 5 6 7 रख लेना, होगा ही नहीं। और हाँ आपको ये पता है 4 और 7 का जीसीडी 1, एक क्वेश्चन कहां है 3 7 और 37 का जीसीडी 1, 4 और 5 का जीसीडी 1, इन सब के जीसीडी 1 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको रिमाइंडर बच रहे हैं। तब हम क्या कहेंगे, ऐसे ही अगर मैं x बराबर 2 3 4 एक और रख लू, चलो x बराबर 4 रख के चेक कर लेते, 4 चौक 16 चौका 64 इक्वल टू 4 मॉड 7। इसका मतलब यहां भी 7 डिवाइड नहीं करेगा, 64 माइनस 4, 60 को 7 डिवाइड करता ही नहीं है, ठीक है। अब लिख दो, बस इतना ही बहुत है, देयरफॉर द कॉन्ग्रेंस क्या एक्स क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड 7। कहीं में अगर 2 लाइन भी खींच दूं तो आप तीसरी खुद खींच लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसीलिए ये जो 4 है, ये वाला जो 4 है, 4 इज ए थर्ड पावर, कितनी पावर है थर्ड पावर नॉन रेजिड्यू ऑफ मॉड कितना 7। तो यहां तक मैंने आपको यह बताया कि रेजिड्यू क्या होता है और नॉन रेजिड्यू क्या होता है। अभी एक एग्जांपल और दूंगा, फिर थोड़े स्टैंडर्ड एग्जांपल दूंगा आपको हैवी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और एक मैं आपके लिए दूंगा, उसका सॉल्यूशन करके मुझे दिखाना है और कमेंट में उसका आंसर बताना है। एग्जाम्पल 4 देखिए, डज क्वाड्रिक रेजिड्यू एग्जिस्ट फॉर एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 7। यहां x की किसी भी वैल्यू के लिए क्लियर डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर जरूर बचेगा, चेक करके देख लेते हैं। इफ यदि मैं यहां x इक्वल 2 रखता हूं तो इसका मतलब 4 इक्वल टू 3 मॉड 7। इसे हम कैसे लिखेंगे, 7 डिवाइड करेगा 4 माइनस 3, तो 1 बच रहा है, इसका मतलब डिवाइड नहीं कर पा रहा। अगर x इक्वल 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 इक्वल टू 3 मॉड 7। इसका मतलब 7 भी डिवाइड नहीं कर रहा, 9 माइनस 3, ये डिवाइड का, फिर इसे काट देते हैं, कर ही नहीं रहा, 6 आ रहा, 6 में 7 की डिवाइड कहां से चली जाएगी। ईटीसी इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा ठीक नहीं है। आप चाहें तो और 2 पॉइंट बढ़ा लेना। देयरफॉर द क्वाड्रिक रेजिड्यू एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 7, ये वाला इज नॉट सोल्यूबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये सोल्यूबल नहीं है।
तो यही बता रहा हूं, देयरफॉर या दस 3, ये वाला 3 बोला जाता है, 3 इज ए क्वाड्रिक नॉन रेजिड्यू ऑफ मॉडुलो 7 या मोर लिख दीजिए। एक क्वेश्चन में आपके लिए लिख रहा हूं, उसका आंसर भी बताऊंगा, बस सॉल्व करना है। यही लिखे देता हूं HW एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉड 23। ये सोलेबल है, मैं लिखे देता हूं इज सोलेबल फॉर एक्स की वैल्यू आप 6 रखेंगे और 17। इसका मतलब ये क्वाड्रिक रेजिड्यू है। इसे सॉल्व करके आपको देखना, आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा स्टैंडर्ड चलते हैं। आपने यूलर क्राइटेरियन वाली थ्योरम जरूर देखी होगी, इससे जस्ट पहला लेक्चर है, आप उसे देखेंगे तो उसमें मैंने क्या क्या प्रूफ किया था वो यहां लिख रहा हूं, फिर उस पर बेस 100% इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ही लिखे देता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आगे वाला एग्जाम्पल 4 के बाद 5, फाइंड द क्वाड्रिक रेजिड्यू मॉड 17। यहां केवल हमारे पास P दे रखा है, अब हमें क्वाड्रिक रेजिड्यू निकालने, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये केवल इसने ये दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो यूलर क्राइटेरियन वाली थ्योरम मैंने प्रूफ कराई है, वास्तव में ही बड़ी मजेदार थ्योरम थी और 100% इंपॉर्टेंट थी, तो आप जरूर देखेंगे उसे। चलिए उसके लिए मैं नोट लिख देता हूं। पहले तो इसमें भी जो ए कोई एनी इंटीजर ले और P क्या होगा, 100% प्राइम होगा, ऑड प्राइम, तो उनका GCD 1 होना चाहिए। तो मैं ये शॉर्ट में लिख देता हूं, A और P का GCD 1 हो, तब पहली कंडीशन क्या कहती थी यूलर क्राइटेरियन वाली थ्योरम, A इज क्वाड्रिक रेजिड्यू मॉड P इफ एंड ओनली इफ, शर्त होती थी A की पावर P माइनस 1/2 इक्वल टू, यहां 1 आना चाहिए, मॉड P, तो वो क्वाड्रिक रेजिड्यू होगी। सेकंड शर्त थी इसकी, A इज क्वाड्रिक नॉन रेजिड्यू मॉड P इफ एंड ओनली इफ, यही लिखा जाएगा यहां पर, P माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट, 1 की जगह पर -1 अगर आ जाता है मॉड P, तो वो कहलाता था नॉन रेजिड्यू। अब एक बात देखिए, ये रिमाइंडर होते हैं, ऐसा मैंने कॉन्ग्रुएंस वाली थ्योरम में बाकायदा बताया है, तो प्लीज आप 1 या 2 लेक्चर उसके जरूर देखना। तो चलिए इस एग्जाम्पल को यहां प्रूफ करते हैं। केवल और केवल P की वैल्यू 17 है और हमें एक्स स्क्वायर ऐसे फाइंड करना है। देखते हैं, एग्जाम्पल 5 का सॉल्यूशन है। तो यहां पर हमने देखा केवल P की वैल्यू हमें 17 दे रखी है, और यहां जो पावर है वो होती क्या है, P माइनस 1/2, P की जगह पे अगर मैं 17 रखूं -1/2, तो यहां 8 आ गए। इसका मतलब हुआ देन द रेजिड्यू, क्वाड्रिक रेजिड्यू ऑफ 17, चलो 17 ही लिखे देता हूं, R, यहां एक्स स्क्वायर है तो कितने बन रहे हैं, 8, तो बनेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इतने बनेंगे। लेकिन ये 8 का स्क्वायर 64 और मॉड 17 है, तो 17 की 64 में डिवाइड जाती है और रिमाइंडर आंसर होता है। ऐसा मैंने खूब डिटेल में काफी एग्जाम्पल बताए हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलस वाले में। चलिए ये सब किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। क्या है ये सब, मॉड 17।
तब एक्स स्क्वायर की वैल्यू वास्तव में होगी क्या, ये देखिए। तब यहां 1 का स्क्वायर 1 इससे छोटा है, जो कि क्यों लिखा जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 भी इससे छोटा है, वही लिखा जाएगा। जिसमें डिवाइड नहीं हो सकती वो तो वही लिखे जाएंगे, वो ऑलरेडी ही रिमाइंडर है। समझ गए कि नहीं समझे। आइए 3 का स्क्वायर 9 भी ज्यों की त्यों लिखा जाएगा, 16 भी ज्यों की त्यों लिखा जाएगा। अब यहां कितना हो गया 25। 25 में 17 की डिवाइड करते हैं, जो शेष बचता है वो आंसर लिखा जाता है। 25 में से 17 करेंगे तो कितने बचेंगे 8। यहां 6 6 36, 36 में 17 की भाग जाएगी 2 बार, 17 दूनी 34, शेष बचेगा 2। आप ऐसे नहीं है कि 34 में 17 की भाग कर दें एक बार 36 में, तो फिर तो 19 बचेगा। 19 कोई रिमाइंडर है, रिमाइंडर तो 17 से कम होना चाहिए। 16 तक इसमें रिमाइंडर मिल सकते हैं बस। 16 से ज्यादा तो 17 आ जाएगा, फिर तो दोबारा डिवाइड हो जाएगी। तो कहां तक रिमाइंडर मिल सकते हैं 16 तक। ये अब 7 7 जा 49 है, और 17 दूनी 34, 17 थी 51, तो 17 दूनी 34, तो यहां बचेगा 5 1 15 आ गया। अब 8 8 जा 64, 17 थी 51, कितना बचा 3 1 30। बस ये इसके क्या रहे क्वाड्रेटिक रहे। क्या पूछा था, फाइंड द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। मॉड 17 के सिर्फ यही होंगे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। अब अगर वो पूछता नॉन रेसिड्यू क्वाड्रेटिक, तो 17 मॉड है, इससे एक कम ही रिमाइंडर बच सकता है 16। तो आप 16 तक जितने भी इंटीजर हैं 1 से लेकर 17 तक, उनमें से इनको हटा देंगे, जो वहां बचेंगे वो नॉन रेसिड्यू क्वाड्रेटिक कहलाएंगे 17 के। आइए इस बात को भी लिख रहा हूं। सबसे पहले इसे क्रम में लिख दीजिए 10 1 2 4 8 9 13 15 और 16 आर रेसिड्यू क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ मॉड 17। तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन बना दूं, यहां नॉन रेसिड्यू लिख दूंगा बस 17 का। देखिए एक और एग्जाम्पल 5 के बाद 6 एग्जाम्पल। फाइंड द क्वाड्रिक नॉन रेसिड्यू ऑफ 17। तो हम क्या क्या फाउंड कर चुके हैं ये निकाल देते हैं। वी हैव, ये एग्जाम्पल 6, वी हैव फाइंड आउट दैट, क्या क्या निकाल चुका हूं मैं यहां, ये रहा 1 2 4 8 9 13 15 16 आर क्वाड्रिक रेसिड्यू ऑफ मॉड 17। अब हमें इंटीजर का सेट लेना है 1 से लेकर 16 तक। देन रिमूव द इंटीजर, दीज इंटीजर लिखो फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर। वो कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो रिमूव करिए, 1 2 गया, यहां 3 बचा, 4 गया, यहां से 6 5 6 7 बचे, 5 6 7 8 है, 9 है, 10 11 12 13 है, 14 15 16। ये जो कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे आर नॉन आर क्वाड्रिक नॉन रेसिड्यू ऑफ मॉडुलो 17। तो मैंने ये बताया कैसे निकालते हैं, अभी और एग्जाम्पल दूंगा, चिंता ना करें। बस अब ये तरीका बता दिया कि इसके रेसिड्यू हमने ऐसे निकाले। यहां 17 है, इससे एक कम रिमाइंडर बच सकता है, तो इंटीजर 16 तक का सेट जितने भी इंटीजर हैं उसमें से इसके जो रेसिड्यू निकले उन्हें अगर माइनस कर हटा दें, माइनस नहीं करें, उन्हें हटा दिया जाए, बाकी जो बचेंगे वो इसके नॉन रेसिड्यू बचेंगे। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब आप पर केवल रेसिड्यू आना चाहिए। नॉन रेसिड्यू कैसे निकालते हैं वो तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी तो हम एक दो एग्जाम्पल आपको और देंगे। एग्जाम्पल 7,
फाइंड द क्वाड्रिक रेसिड्यू ऑफ 23, या ऐसे लिख दो मॉड 23, या ऑफ 23 भी लिख सकते हैं। अगर आपको नंबर थ्योरी के फुल लेक्चर चाहिए, हर क्वेश्चन चाहिए, तो किसी ऐप पे जाने की जरूरत नहीं। मेरा कोई ऐप नहीं है। मैं आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर लगभग 70 लेक्चर मेरे इसके अंदर बनाएंगे। पूरे लेक्चर आपको मिलेंगे। बुक्स खरीदने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं। बस आप अगर नोट्स बना लें, 100 रुपए का एक रजिस्टर लाके उस पर चैप्टर वाइज, क्रम बाई क्रम आप सजा लें, उसके बाद आप बुक लेके आए, सारी बुक आपकी जबान पर रट जाएगी। लेकिन इसके लिए सारे लेक्चर जब भी मिल सकते हैं आपको कि जब आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, ज्वाइन पर क्लिक करना होगा, वहां फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेना होगा, जो 399 रुपए में है। 399 रुपए की बजाय आप 400 रुपए जमा करना, 1 रुपया ज्यादा जमा करना, और 30 दिन के लिए वो वैलिड है। 30 दिन तक आप 400 रुपए में पूरा कर सकते हैं इसको। इसके बाद अगर बच जाते हैं चैप्टर, तो फिर 300 रुपए का ले लीजिए, 400 रुपए का अगले महीने। आप पूरे तीनों जाकी जो 4 बुक हैं 5th सेम में, आप लगभग 4 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। करें एक तमीज से और इज्जत से बैठ के। जब आप मुझे दक्षिणा देंगे तो 2 घंटे आपको निकालने होंगे पर डे। 2 घंटे आप निकालिए, आराम से पढ़िए, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे मेंबर हैं तो आप कमेंट करेंगे मुझ पर कि सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा, तो मैं उस कमेंट में ही उस टॉपिक की लिंक दे दूंगा। उसके बाद कोई ऐसा टॉपिक भूला बिछड़ा आ जाता है जिसकी वीडियो नहीं है, वो भी बनाऊंगा। लेकिन आप कमेंट करेंगे, क्योंकि उस कमेंट पर जो मेरे मेंबर्स होते हैं उनका स्टार बनाता है और मैं पहचान लेता हूं कि ये मेरा मेंबर है। ठीक है, तो आज ही आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि कुछ लेक्चर ऐसे होंगे कि जो ओपन नहीं हो पाएंगे, जिनमें 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम और एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और हाँ, वीडियो में डेली डालता हूं, लेकिन जो वीडियो मेंबर्स के लिए जाती हैं उनका नोटिफिकेशन व्यूअर्स के पास नहीं जाता। इसीलिए व्यूअर कह देते हैं डेली वीडियो नहीं आ रही। वीडियो मेरी डेली अपलोड होती है, लेकिन 60% वीडियो मैं अपने व्यूअर्स को देता हूं, तो 40% वीडियो मेंबर्स के लिए जाती है, क्योंकि वो मुझे दक्षिणा देते हैं। और मेंबर्स के लिए जो वीडियो जाती है वो 60% वाली तो देखते ही हैं, लेकिन जो 40% वाली है मेंबर्स वाली, उनको भी मेंबर देखते हैं, इसलिए उनका पूरा हो जाता है। और जब बच्चों के इस बार कमेंट आए थे 2nd सेम 4th सेम में और 6th सेम में के सर आपकी वजह से पेपर बहुत फर्स्ट क्लास हुआ है, तो हमें बहुत खुशी होती है। चलिए एग्जाम्पल 7 देखते हैं। अब हमारे पास केवल ये पी है, और पी की ही जरूरत पड़ती है, और यूलर क्राइटेरियन में जो ए की पावर p - 1/2 है, तो वो पावर ही लेनी है। तो यहां पर हमने देखा p इक्वल है 23, और पावर क्या होती है p - 1/2। यहां 23 रखेंगे, -1/2, 22/2, इसका मतलब 11। तो क्वाड्रिक जो बनेंगे वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक? 11 के स्क्वायर तक बनेगा। चलिए, देन द क्वाड्रिक रेसिड्यू ऑफ 23 आर कहां तक बनेंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और मैंने ऐसे लिख दिया 11 का स्क्वायर। दैट इज, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, आगे खुद लिखना 11 का स्क्वायर, और ये होंगे मॉड 23। दिस इंप्लाइज, तो आंसर कैसे लिखेंगे? इनको खोलेंगे, यहां लिखेंगे। यदि 23 से वैल्यू कम है तो वो ज्यों की त्यों लिखी जाएगी, क्योंकि वो कम है, ऑलरेडी रिमाइंडर है। अगर 23 से वैल्यू ज्यादा है तो 23 की डिवाइड करेंगे, और जो आंसर में रिमाइंडर माना जाता है, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर में लिखा जाएगा। कैसे? देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 16 तक तो भाग जाएगी नहीं। अब यहां 5 का स्क्वायर कितना है बताइए? 25, और 25 में तो 23 की डिवाइड हो जाती है। कितना शेष बचेगा? 2। तो यहां 2 लिखेंगे। यहां 6 × 6 = 36, 36 में 25 की डिवाइड हो जाती है, शेष बचेगा 11। तो 2 के बाद कितना बचेगा? 6 × 6 = 36, नहीं 23 की डिवाइड होगी तो कितना बचेगा? 9, 9 और 4 13, 1 4 9 16, 13 ही बचेगा। 36 और 23 और 13 कितने हो गए? 36, तो 13 बचा। फिर ऐसे 7 का 49, और 49 में 23 दूनी 46, 2 बार भाग चली जाएगी, तब वहां शेष बचेगा 3। ऐसे ही 18 बचेगा, फिर 12 बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 6, और कितने? मॉड 23 तक।
यही आंसर है। इसे आप क्रम में लिखना चाहते हो तो क्रम में लिख सकते हो। 10 पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 नहीं है तो फिर 6 आएगा, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 आएगा, 10 है नहीं, 11 नहीं है, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, 14 नहीं है, 15 नहीं है, फिर 16 आएगा। बस इतने ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी क्या बचा है? 1 ले लिया, 2 ले लिया, और 1 2 3 4 6 ले लिया, 7 है नहीं, 8 नहीं है, इसमें 8 रह गया। यहाँ पहले यहाँ 8 लिखा जाता और फिर 9, 8 ले लिया और 9 ले लिया, फिर 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13 है और 16 है। यही बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कौन सा बच रहा है इसमें से? 18 रह गया अभी, ये वाला 18। तो ऐसे आप क्रम में लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, चलिए। HW, find the quadric residue of mod 29। अब आप 29 का निकालना, इसका मतलब खूब अच्छी तरह आप समझ जाएंगे कैसे निकालते हैं। अब एक थ्योरम है, इसी यूलर क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग एक छोटी सी थ्योरम है, वो बता रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रिक्ट्रिक नॉन रेजिड्यू ऑफ P is a quadratic residue of P। ये प्रूफ करना है, तो हमें नॉन रेजिड्यू के लेने हैं दो, उनकी मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आना चाहिए रेजिड्यू। चलिए प्रूफ। मान लीजिए लेट A1 एंड A2 बी क्वाड्रिक नॉन रेजिड्यू ऑफ P। तब तो पहला मैंने लिया था यहां A1 और उसकी पावर P माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रेंट टू, जब नॉन कहता है तो यहां -1 आता है, मॉड P। एंड दूसरा यहां ले लेते हैं A2 की पावर P माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रेंट -1 मॉड P, ये सेकंड। फिर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रिक नॉन रेजिड्यू क्वाड्रिक, और ये इन दोनों की प्रोडक्ट करिए, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। ये इसकी पावर देखो और इसकी पावर देखो, जब पावर सेम होती है तो इनकी मल्टीप्लाई में ऐसे नहीं लिख सकता। A1 डॉट A2 की पावर P माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रेंट, -1 की -1 में करोगे तो प्लस मॉड P। यही प्रूफ करना था। देखो यहां प्लस का आ गया, इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रिक है। अगर नेगेटिव आता तो नॉन क्वाड्रिक हो जाता। हेंस अतः इसके बाद इस थ्योरम को दोबारा लिखते हैं, द प्रोडक्ट डॉट डॉट करके आप यहां तक इसे लिख देना, नॉन रेजिड्यू ऑफ P, यहां तक रेजिड्यू ऑफ P। तो इस टॉपिक का रेजिड्यू, क्वाड्रिक रेजिड्यू और क्राइटेरियन जो यूलर थ्योरम थी, इसके जितने भी एग्जाम्पल थे विद क्वेश्चन के, मैंने सब आपको बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कौन सा टॉपिक बताने वाला हूं, उस पर 5 थ्योरम और लगभग 4 एग्जाम्पल हैं अगला लेक्चर। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें। पता नहीं कौन सा लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट हो जिससे पेपर फंस जाए और वो आपसे मिस हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कल के लेक्चर में हम लेंगे लीजेंडर सिंबल। लीजेंडर सिंबल पर हम आपसे बात करेंगे। इसमें सब लगभग 5 से 7 थ्योरम में कोई भी थ्योरम नहीं छोड़ेंगे और सारे एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर करके दिखाएंगे, हर पॉइंट हर डाउट क्लियर करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।